जय जय श्री राम। कल के श्लोकों में हमने सुना था प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय जानकर उसे मन में बड़ी गिलानी हुई। इससे वह न तो घर गया और न ही अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल किया। दरिद्र की भांति मन ही मन में क्रोध कर कर मार कर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहा करता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह राजा प्रताप भानु है। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उस महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बदलाया था। आगे के श्लोक सुनते हैं। भूपति त्रिषित बलो की तेहि सर्वरु दीन दिखाई मजन पान समेत है कीन नृपत हरसाई। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान कर और जलपान भी किया। गे श्रम सकल सुखी नृप भयो निज आश्रम तपस ले गयो। आसन दीन अस्त्र बिजानी पूनी तापस बैलो विद्वानी। सारी थकावट मिट गई। राजा सुखी हो गया। अब तब तपस्वी ने उसे अपने आश्रम ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कसबन फिरऊं अकेले सुंदर जोबा जिम पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे देखत दया लागे अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह ना करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा से के जैसे लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा तासु सचिव में सुनऊ मुनीसा। फिरत अहेर परेऊ बुलाई बड़े भाग देखऊं पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा जानत हो कछु बल हो निहारा। कहूँ मुनि तात भयों अधियारा जो जन सत्री नगरु तुम्हारा। हमें आपका दर्शन तो दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया। तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन पथना सुनऊ सुजान। बसऊ आजु कस जानी तुम जायहु होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात हो गई है। घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ। सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भव्य तब व्यता तेसी मिलई सहाय। आपनो आवई ताही पाई तई ले जाई। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भविष्यता होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आते हैं या उसके वहां ले जाते हैं। भले ही नाथ आय सुधरि सीसा बाधि तुरग तरु बैठ वहीं सा। नृप बहु भांति प्रसेन से उताई चरण बंदी निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा हुआ। ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके भाग्य की सराहना भी की। उन्हीं बोले मृदु गिरा सुहाई जानी पीता प्रभु करऊं थिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी नाथ नाम निज कहूँ बखानी। फिर कोमल सुंदर वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं डिटाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम विस्तार से बतलाइए। ते ही न जान नृप निपहि सो जी जाना। भृप सुहद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा छल बल कीन चई निद्र समाजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। ऐसा एक तो वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम करना चाहता था।
समुझि राज सुख दुख अराती, अवा अनल इव सुलग छाती। सरल बचन नृप के सुनि काना, बैर संभारी हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझकर दुखी था। उसकी छाती आवे के आग की तरह सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट